हेलो दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन फॉर एसएससी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। स्पीकर महोदय, आज मैं एक और विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ। केंद्र तथा राज्यों के सभी विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रचार के प्रसारों को एकीकृत तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक प्रेरणादायक संदेश जनता तक पहुँचे। ऐसा करते समय दलीय राजनीति या किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र में हमारी सरकार ने सभी राज्यों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन किया है। मैं संतोषजनक रूप से यह अवश्य कह सकता हूँ कि केंद्र और राज्यों के संबंध पिछले कुछ समय की अपेक्षा अब और अधिक मैत्रीपूर्ण हैं। जिस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह केवल यह है कि हमें भारत को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। जिस प्रकार से मानव शरीर एक संपूर्ण और संगठित इकाई है, यह राष्ट्र तभी स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है जब इस राष्ट्रीय शरीर के सभी अवयव और संगठन एक दूसरे से पुष्टि प्राप्त करें तथा एक सामान्य उद्देश्य सहित एकजुट होकर कार्य करें। मेरे विचार से मूल रूप से यह जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के सूचना मंत्रालयों की है कि वे इसे हमारी जनता तक पहुंचाएं। मूल रूप से यह जिम्मेदारी भी उनकी है कि वे केंद्र और राज्य सरकारों को लागू करने की प्रणाली से इस राष्ट्रीय कल्पना को अपनी सभी गतिविधियों में शामिल करवाएं। पैरा अध्यक्ष जी, बात समाप्त करने से पहले मैं इस बात की ओर ध्यान अवश्य दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास प्रचार के जो भी साधन हैं उन्हें दृष्टिकोण तथा कार्य में और भी अधिक व्यावसायिक होने की नितांत आवश्यकता है। इनमें से अधिकतर, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय, स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों में बनाए गए थे, जब निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों को छोड़कर सरकार ही सूचना का करीब करीब एकमात्र स्रोत थी। आज स्थिति एकदम अलग है। कई चैनलों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे भीड़भाड़ वाले और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सरकारी प्रचार इकाइयों के लिए जनता तक सही जानकारी और संदेश पहुंचाना वास्तविक चुनौती है। मैं इस सम्मेलन से आग्रह करूंगा कि वे इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आज की इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे सभी संगठनों के समुचित पुनर्गठन के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार करें। यह भी आवश्यक है कि इन संगठनों में काम करने वालों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाए। प्रभावी तरीका रचनात्मक
और वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। इंटरनेट ने न केवल संचार को अधिक सस्ता बना दिया है बल्कि संचार शक्ति को भी अत्यधिक बढ़ा दिया है। विशेष तौर पर हमारी सभी गैर अंग्रेजी भाषाओं में इन साधनों का उपयोग बढ़ाना अत्यावश्यक है। आपकी कार्य सूची से मैं देख रहा हूँ कि आपको फिल्म को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जुड़े मामलों सहित बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। मुझे विश्वास है कि आपके विचार विमर्श फलदायी होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं तथा इसकी सफलता की कामना करता हूं। पैरा स्पीकर महोदय, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग संगठन द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन ने भारतीय राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया व आर्थिक नीतियों के ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दिया है। इससे विदेशी निवेशक भारत में व्यापार अवसरों की क्षमता का अनुमान लगाने में समर्थ हो सकें। मैं अभी तक हुए 15 आर्थिक शिखर सम्मेलनों ने सरकार व्यापार के बीच विचार विमर्श तथा संबंधों के नेटवर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे संबंध आपसी समझ और व्यापार व लागत को बढ़ाने की ओर ले जाते हैं। पैरा मैं आपके समक्ष लगातार तीसरे वर्ष बोल रहा हूँ। इस थोड़े समय में आपने मेरी सरकार द्वारा भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने वाली नीतियों का अनुसरण कर भारत को विश्व समुदाय के साथ जुड़ते हुए भी देखा होगा। इस शिखर सम्मेलन के साथ जुड़ने की भागीदारी भी देखी होगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान मेरे कैबिनेट साथी भी आपके सामने व्याख्यान देंगे। वे हमारी क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस पर कुछ टिप्पणी करने तक ही मैं अपने को सीमित रखूँगा। यह हाल ही के अनुभवों के आधार पर विश्व एकीकरण पर कुछ मंतव्य प्रकट करना भी है। पैरा महोदय, वैश्वीकरण की अनिवार्यता सभी को मान्य है। यद्यपि पिछले एक साल से वैश्वीकरण प्रक्रिया के बारे में भ्रांतियाँ अधिक से अधिक मुखरित हो रही हैं। यह विश्व के अनेक देशों में बढ़ते हुए जोरदार विरोधों से स्पष्ट है। क्या ये विरोधकर्ता भ्रामक व्यक्तियों का समूह है? ये किसके विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं? कुछ विरोधी टिप्पणी कर रहे थे कि वे हर चीज़ के विरुद्ध हैं, लेकिन इस प्रतिरोध का गंभीर अवलोकन यह दर्शाता है कि हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। स्टॉप।